हेलो नमस्कार सभी को। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, कंप्यूटर के मैंने फर्स्ट क्लास आपको पहले प्रोवाइड करवा दी है। आज हम उसी क्लास को या फिर कंप्यूटर के जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं सेकंड क्लास बना रहा हूं। तो आपको ध्यान से समझना है। आई होप आपको जो फर्स्ट क्लास है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आपको सेकंड क्लास को भी लास्ट तक देखना है और अच्छी तरह से क्लास को समझना है। तो जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर में क्या होता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम इनपुट करते हैं डाटा। जो इनपुट डिवाइस होता है वो इनपुट जो जो डाटा रहेगा वो किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है। किसके पास जाता है, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर सीपीयू क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट देता है। और सीपीयू से ही क्या कनेक्ट होती है, हमारी मेमोरी कनेक्ट होती है। क्या होती है, मेमोरी कनेक्ट होती है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। इनपुट, तो जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सभी का हमने नाम पढ़ लिया था। डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। फिर उससे अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं सीपीयू क्या होता है। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर मैंने जितने भी एग्जांपल हैं वो आपको बता दिया था। कीबोर्ड था, माउस था, माउस भी कीबोर्ड, ये दोनों क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा स्कैनर था, स्कैनर, बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ओएमआर, जोयस्टिक, जोयस्टिक बताया था मैंने आपको, वेब कैमरा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, जोयस्टिक, वेब कैमरा, माइक्रोफोन बताया था, माइक्रोफोन, लाइट पेन, इसके अलावा ध्वनि पहचानने वाला यंत्र, ध्वनि पहचानने वाला यंत्र। ये सभी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। क्या हैं, इनपुट डिवाइस। बारी बारी से आगे की क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में हम कि कीबोर्ड क्या, कीबोर्ड के बारे में मैंने बताया था इसके अंदर कितनी कुंजियां होती हैं। कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। माउस के बारे में पढ़ेंगे, स्कैनर, सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, इनकी फुल फॉर्म भी और अच्छी तरह से। तो आज हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और ये क्या होता है, कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष को होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी को नियंत्रण कौन करता है, सीपीयू करता है। कौन करता है, सीपीयू करता है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको कि ये क्या करता है, कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है, समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष क्या होता है, ये कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष होता है। समस्त गतिविधियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो आगे हम बात करें तो सीपीयू के दो पार्ट होते हैं। सीपीयू के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं सीपीयू का। एक तो सीपीयू का जो फर्स्ट भाग होता है वो होता है सीयू, और दूसरा होता है एएलयू। तो ध्यान रखोगे, सीपीयू के दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होता है सीयू और सेकंड होता है एएलयू। जो सीयू है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट।
सी का मतलब कंट्रोल और यू का मतलब यूनिट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होती है। अगर हम बात करें ए एल यू की तो इसकी होगी अरिथमेटिक लॉजिकल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये दोनों फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि सीपीयू के दो भाग होते हैं, एक सीयू होता है, एक एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होती है और एएलयू की फुल फॉर्म अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट होती है। क्या होती है? अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट। जो सीयू होता है वो क्या करता है? सीपीयू को नियंत्रित करता है। किसको? सीपीयू को नियंत्रित करता है। देखो, कंप्यूटर को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू को कौन नियंत्रित करता है? सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। इसके अलावा अगर हम एएलयू की बात करें तो ये क्या करता है? समस्त गणनाएं वास्तविक रूप से कौन करता है? एएलयू ही करता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी समस्त गणनाएं होती हैं, जो भी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होता है, वो समस्त गणनाएं वास्तविक रूप से किसके द्वारा होती हैं? एएलयू के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ध्यान रखोगे आप, सीपीयू ये नियंत्रण कक्ष होता है, कंप्यूटर का समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सीपीयू के दो भाग होते हैं, एक सीयू होता है, दूसरा एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है? सीपीयू को नियंत्रित करता है। एएलयू की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है? समस्त जो गणनाएं होती हैं उनको वास्तविक रूप से कौन करता है? एएलयू करता है। तो ये ध्यान रखोगे। आगे अगर हम बात करें इससे आगे, तो विश्व में सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी, तो विश्व के अंदर सर्वाधिक सीपीयू कौन सी कंपनी बनाती है? इंटेल कंपनी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर सर्वाधिक सीपीयू किस कंपनी के द्वारा बनाए गए, तो वो कौन सी कंपनी बनाती है? इंटेल कंपनी। कौन सी बनाती है? इंटेल कंपनी। आगे देखो, हमने सीपीयू की बात कर ली, अब हम देखते हैं लास्ट आउटपुट। क्योंकि कंप्यूटर का यही तो पार्ट था, इनपुट था, सीपीयू था और आउटपुट। तो हमने इनपुट देख लिया, उनका नाम देख लिया, उसके अलावा सीपीयू देख लिया, उसके पार्ट भी देख लिए, और आगे डिटेल से भी अध्ययन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट की, आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम। तो जो कंप्यूटर होता है उसको हम इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, वो उस पर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद हमें जो परिणाम देता है वो किस फॉर्म में देता है? हमें आउटपुट की फॉर्म में देता है। किस फॉर्म में देता है? आउटपुट की फॉर्म में। जो आउटपुट होता है वो भी दो प्रकार से प्राप्त होता है हमें। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। किस में होता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और सेकंड कैसे होता है? हार्ड कॉपी के रूप में। अब आप बोलोगे सर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है? तो देखो, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होगी? जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। जबकि हार्ड कॉपी क्या होती है? स्थायी होती है। हार्ड कॉपी क्या होती है? स्थायी होती है, जो कागज के रूप में होती है। जो प्रिंटर हमें प्रिंट निकाल के देता है वो क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है। इसके अलावा उसी को हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटर के ऊपर भी देख सकते हैं। जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अगर हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल लेते हैं बाहर, फिर वो क्या हो जाता है? हार्ड कॉपी के अंदर चेंज हो जाता है। तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो क्या होती है? मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित होती है। किसके द्वारा?
मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित। मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसके ऊपर केवल हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। और हार्ड कॉपी क्या होती है, स्थायी होती है, जो किस फॉर्म में होती है, कागज की फॉर्म में होती है। तो आप ध्यान रखोगे विश्व में सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी इंटेल। और जो आउटपुट डिवाइस आउटपुट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट होता है। आउटपुट दो फॉर्म में होता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी क्या होती है, स्थायी होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, अस्थायी। और जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। लेकिन हार्ड कॉपी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, कागज की फॉर्म में होती है। और ये किसके द्वारा प्राप्त होती है, हमें चाहे लिख लेना आप, ये किसके द्वारा प्राप्त होती है, हमें प्रिंटर द्वारा, प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर के द्वारा क्या होती है, कागज के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब आगे हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, देखो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें, फर्स्ट बात करें मॉनिटर। जो मॉनिटर होता है उसकी डिस्प्ले पर हम देख सकते हैं डाटा को। तो डाटा कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, आउटपुट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर कैसा डिवाइस रहेगा, आउटपुट डिवाइस। सेकंड हम बात करें कौन सा होता है, प्रिंटर। प्रिंटर भी कैसा होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हमें क्या देता है, वो प्रिंट निकाल के देता है। तो जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर होता है और प्रिंटर होता है। इसके अलावा थर्ड हम बात करें स्पीकर। स्पीकर भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन जो होता है वो तो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ये ध्यान रखोगे। और आज की क्लास में तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो अगली क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, एलईडी होती है, एलसीडी होती है। तो बारी बारी से कंप्लीट अध्ययन करेंगे मॉनिटर के बारे में डिटेल से। इसके अलावा प्रिंटर के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होते हैं, वो कितने करेक्टर छापते हैं, एक साथ लाइन वाइज करेक्टर होता है या फिर वो क्या होता है, वर्ड वाइज है, जैसे भी उनका क्या रहेगा, डिवीजन रहेगा, उनको कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम स्पीकर भी देखेंगे। तो हम जो आउटपुट डिवाइस हैं, जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, इनके बारे में अच्छे से कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का पार्ट क्या होता है, मेमोरी होता है। क्या होता है, मेमोरी। कौन सा रैम होता है, कौन सी रोम होती है, कौन सी स्थायी मेमोरी होती है इसकी, कौन सी है स्थायी मेमोरी होती है। इसके अलावा एक एक जीबी में कितनी एमबी होती हैं, एक टेराबाइट में कितनी एमबी होती हैं, वो सभी का हम मेमोरी के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। और जो बाकी जो आगे का जो सिलेबस बच रहा है वो बारी बारी से हम करते रहेंगे। और इसके अलावा हमारा चैनल है जीके भाई मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। जो ये कंप्यूटर की क्लास है ये आपके जो हरियाणा पुलिस है उसके अंदर भी काम आएगी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी काम आएगी, और अदर जो एग्ज़ाम हो गए उनके अंदर भी क्या आएगी, ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। इसके अलावा जो हरियाणा ग्रुप डी है उसके अंदर कंप्यूटर इस बार नहीं आएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।